एसएसबी में बहुत सारी अभी प्रेजेंट टाइम में रिक्रूटमेंट जो है वो अप्लाई हो रही हैं। आप लोग अगर पहले से एसएसबी में आवेदन कर चुके हैं और अपना आईडी पासवर्ड प्राप्त कर चुके हैं और किसी कारणवश आप अपना आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं या आप अपना आईडी पासवर्ड कहीं लिखे होंगे और वो मिल नहीं रहा है, तो अपने आईडी और पासवर्ड को कैसे दोबारा से प्राप्त करेंगे, इस वीडियो में हम यही प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। जो भी लोग अगर अपना पासवर्ड या आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं वो आप कैसे दोबारा से प्राप्त करेंगे और उसके बाद लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन या आप अपना एडमिट कार्ड या आप लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक हमने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई भी समस्या होती है हमें आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब तुरंत देंगे। और गाइस, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं। जिनको भी ये समस्या है वो इस वीडियो को देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान दीजिए, अगर आपने अभी तक एसएसबी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको ये प्रोसेस करना ही नहीं है, इस वीडियो को आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये प्रोसेस उनके लिए है जो ऑलरेडी पहले से कभी भी कोई भी वैकेंसी एसएसबी के अप्लाई किए हैं और उनको अपना एडमिट कार्ड या आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा लॉगिन करके आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो आप ये प्रोसेस करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फॉरगेट करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पासवर्ड और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शंस दी गई हैं। ये हम अलग अलग पेज में आपको ओपन करके दिखाते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब यहाँ हम पासवर्ड देखिए फॉरगेट करने का ऑप्शन शो किए हैं। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए यानी कि पासवर्ड प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होने वाली है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर हमें प्राप्त होनी चाहिए यानी कि मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। इसमें क्या है कि हमें डेट ऑफ बर्थ तो पता रहेगा लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आना है और यहाँ में हमें ऑप्शन मिलता है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ से आपको दोनों चीज मिल जाएंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। और यहाँ से क्या है, सिर्फ आपको पासवर्ड मिलेगा। तो दोनों आप यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट विकल्प है। आप यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों को आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होने वाली है, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन पोस्ट अप्लाइड यानी कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ये आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कई सारी आपको पोस्टें मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक एक करके भी चेक कर सकते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली उस पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है मोबाइल नंबर। अब बहुत से लोगों का यहाँ पे ये सवाल होता था कि हमारा मोबाइल नंबर नहीं है या हमें मोबाइल नंबर नहीं पता है या हमारा मोबाइल नंबर खो चुका है, बंद हो चुका है, बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर सिर्फ लिखना है। आपका मोबाइल नंबर अगर बंद भी हो गया है तो ओटीपी के द्वारा आपको वेरीफाई नहीं करनी है। सबसे बेस्ट यहाँ पे अच्छा यही चीज है कि ओटीपी के द्वारा आपको वेरीफाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद भी हो गया है तो भी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आपको आपका आईडी पासवर्ड बता दिया जाएगा, क्योंकि मैसेज के द्वारा ये आपको नहीं बताते हैं, सिर्फ आपको डिस्प्ले पे शो कर जाएंगे कि आपका ये रजिस्ट्रेशन आईडी है और ये पासवर्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी है। आपका अगर मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या खो गया है तो भी पर आप वही मोबाइल नंबर एंट्री कीजिए जो फॉर्म अप्लाई करते समय आपने अपना मोबाइल नंबर दिया है। अब इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ सबको पता होती है। डेट ऑफ बर्थ ऐसा नहीं है कि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे कैलेंडर डिस्प्ले होगा, इसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप सर्च करके उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड मिलना है। आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो अलग अलग केस में अलग अलग शो होगा। हमारे केस में कुछ और शो हो रहा है, आपके केस में कुछ और शो होगा। जो भी शो होता है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बटन मिल जाते हैं सबमिट का। ये सारे ऑप्शंस एक बार वेरीफाई करिएगा तभी आप यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा। इस ऑप्शंस के द्वारा हमने आपको बताया आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। इस ऑप्शन से सिर्फ और सिर्फ आपका पासवर्ड मिलेगा अगर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त यानी कि आपको जानकारी है तब। तो फिलहाल हमने यहाँ पे चलिए अपना डिटेल्स लिख लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पे हम अपना डिटेल्स जो है वो लिख लेते हैं, इसके बाद हम सबमिट करते हैं। अब देखिए गाइस, जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड आपको दोनों यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको दिखाई जाएगी और आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो प्रोसीड है आपके मोबाइल पर नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, ये सारी प्रोसीड जो है आपको ना ही मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी और ना ही आपके मेल आईडी पर भेजी जाएगी। आपको जो भी डिटेल्स होगा आपको बिल्कुल आपके डेस्कटॉप पे शो कराया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहे तो अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी दोनों यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग को इनमें से एक भी चीज़ कोई भी चीज़ मालूम है, जैसे आपको पासवर्ड अगर आप लोग को ढूंढना है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपको लिखना पड़ेगा। तो जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, चलिए वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक रजिस्ट्रेशन आईडी। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सारा डिटेल्स लिख लिया है। अब हमको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रक्रिया के द्वारा आपको अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। जो हमने आईडी और पासवर्ड फॉरगेट करने का प्रोसेस दिखाया, उसके द्वारा आप पासवर्ड और आईडी को प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त करने के बाद आपको लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड या आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा से चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखेंगे। कैप्चा आपको इस यहाँ पे शो होगा, इस बॉक्स में लिख के आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन कर देंगे तो आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड का जो डिटेल्स है वो शो हो जाएगा। अपना एप्लीकेशन आप आईडी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है अपना आईडी पासवर्ड दोबारा से प्राप्त करने का। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सवाल होती है तो हमें आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे गाइस अगली वीडियो में। कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की तो हमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, जय हिंद।